गुड इवनिंग। मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ अपने लोगों को कुछ बात बताने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े दिन से बहुत लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं। जब कहीं में अन्याय होता है हमें चुप बैठ के रहना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, इसके लिए अलायंस में है, तो हमें चुप बैठ के रहना चाहिए। अगर कहीं में कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, या क्रिश्चियन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, या हिंदू को मारा जा रहा है, तो हमें चुप रहना चाहिए कि नहीं। मैं अपने लोगों को, अपने वॉरियर्स को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने दोभा को एक बात बोलना चाहता हूँ। इंसान पावर में काम करने के लिए आता है, पावर में आकर सुस्त बनकर बैठकर चुप रहने के लिए नहीं आता है। तो कहीं में भी आपको अगर लगे, अगर आपको दिल में लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश कर रहा है, कहीं में करप्शन है, तो आपको, आपका अधिकार है आवाज उठाने के लिए। तरीके से उठाइए, लेकिन जरूर उठाइए। हर चीज में पॉलिटिक्स लाना भी जरूरी नहीं है। बादल त्रिपुरा को मारा गया पुलिस स्टेशन के अंदर। आज जिन्होंने मारा है उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट से कुछ नहीं होगा, हमें कॉम्पनसेशन भी चाहिए। और जो मरा है उनकी फैमिली को भी नौकरी चाहिए। ये बात पॉलिटिक्स करके भी कर सकते हैं और बिना पॉलिटिक्स करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा, एक आवाज में। अगर आपको सिर्फ जिंदगी में पार्टी ही को आगे बढ़ाना है, जैसे जितेंद्र चौधरी करते हैं, तो उसका पार्टी ही आगे रहेगा, तिपरा लोग पीछे ही रहे। 25 साल तक राज किया, इतने साल तक एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, लेकिन मानिक सरकार के सामने चुप बोलने का भी हिम्मत नहीं रहा। लास्ट इलेक्शन भी हारते अगर हमने कैंडिडेट दिया होता सब रूम में। नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारा जाति का बात है, और अगर एक अच्छा सोच, एक्सपीरियंस अगर लीडर असेंबली में आता है तो वो शायद अपने तिपरासा के हित के बारे बात करेगा। लेकिन गलती मुझसे हुई है, मुझसे गलती हुई है, और मैं अपना गलती को स्वीकार करता हूं। मुझे असली लोगों को परखने का ज्यादा समझ होना चाहिए था। आप देखेंगे बहुत लोग हैं जिनको मैंने जिताया है, लेकिन वो लोग मेरा बात नहीं सुनते। गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मुझे लगा कि एक तिपरासा को हेल्प कर सकता है। लेकिन आज समझ में आता है कि एक बुरा इंसान किसी का हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ अपने बारे सोचेगा। एक स्वार्थ इंसान किसी के बारे नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे सोचेगा। बहुत चीज और है। अभी वीसी इलेक्शंस होने वाला है। मैंने उस दिन सुना कि जो हमारे ब्रू सेटलमेंट्स हैं वहां में वीसी का नाम नहीं दिया जाएगा। ये एकदम गलत बात है। आज अगर हम वो 13 सेटलमेंट्स में ब्रू को वीसी का एक चांस नहीं देते हैं, तो कल जब हम लोग नहीं रहेंगे तो कोई चांस देने वाला है? क्या गारंटी है कि फ्यूचर में क्या होगा? सब लोग बोलते हैं अरे वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम अलग है। नहीं, हमारा सबका प्रॉब्लम एक ही है कि हम पहले अपने बारे सोचते हैं, ना कि अपने दोफा, ना कि अपने कम्युनिटी के बारे। हम सबसे पहले अपने बारे सोचते हैं, ना कि अपने देश के बारे, ना कि अपने राज्य के बारे। और आज जो हमारा परिस्थिति है वो इसलिए है क्योंकि हमने हमेशा खुद का एजेंडा पहले रखा और लोगों का एजेंडा को पीछे रखा। और ये बहुत इजी बात नहीं है। उस दिन मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैंने देखा है ईस्ट मोजो में मेरा इंटरव्यू हुआ। सब कह रहे थे, वो इंटरव्यूअर भी कह रहा था, लोगों का क्या होगा, जो गरीब है उनका क्या होगा, जिसको नौकरी चाहिए उनका क्या होगा, उनके बारे अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दो। नहीं भाई, देखो, मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं, और अगर हमारे लोग नहीं समझते हैं कि अगर आज अपने बारे सोचकर आपने अपने कम्युनिटी को पीछे छोड़ दिया,
तो जो चीज आज से 30-40 साल पहले हुआ था, जब हमारे लोग का पास चांस था एक अच्छा कल बनाने के लिए, लेकिन उस समय भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया। और क्या किया हमने? कॉम्प्रोमाइज करके हमें लगा कि हमारा जिंदगी बन जाएगा। जिंदगी किसी का नहीं बना। 5-6 लीडर्स लोग अमीर हुए, 8-10 ऑफिसर्स लोग अमीर हुए, लेकिन 14 का 14 लाख तिपरासा लोग पीछे ही रहा। इसके लिए हमें खुद के बारे नहीं, जो हमसे कमजोर है उनके बारे भी सोचना है। त्रिपुरा में हिंदू मुसलमान का बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत लोग अटैक कर रहे हैं, रिटेलिएशन हो रहा है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, हमें इतना प्रॉब्लम है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से क्रिकेट मत खेलिए ना। बांग्लादेश तो कानपुर में आया, बांग्लादेश तो बैंगलोर में गया, क्रिकेट खेला हमारे साथ, हमने तो उनका स्वागत किया, अतिथि देवो भव करके हमने तो बांग्लादेश का स्वागत किया। और हमने तो कुछ नहीं बोला। बांग्लादेश में कितने हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट को मारे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो स्वागत किया बांग्लादेश का, इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? बांग्लादेशी को तो हम लोग सबक नहीं सिखा सकते, बांग्लादेशी को तो हम लोग डंडा नहीं दे सकते, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक जो मुसलमान है उनको टारगेट करके आप अपने ही देशवासियों को टारगेट कर रहे हो। हिम्मत है तो असली दुश्मन से सामना करो और उसको सबक सिखाओ। देश के नागरिक को अटैक करके हमारा ही नुकसान हो रहा है। आज त्रिपुरा में हमारा कल्चर अलग है। त्रिपुरा का कल्चर जीसस, अल्लाह और राम के नाम में नहीं जाता, बुद्ध के नाम में नहीं जाता है, और हमें वो कल्चर को मेंटेन करना है। और जो गधे लोग, बेवकूफ लोग, जिनको लगता है कि त्रिपुरा में आग लगाकर हमारा डेवलपमेंट होगा, आप साइड बाय साइड मणिपुर को देख लो। मणिपुर में आग लगा तो आज कुकी भी दुखी है, मैतेई भी दुखी है, नागा भी दुखी है, क्योंकि जब अपने ही घर में आग लगाते हैं ना, तो खुशी किसी को नहीं मिलती। त्रिपुरा एक छोटा स्टेट है और यहां में जहर नहीं फैलकर हमें प्यार, मोहब्बत और भाईचारा को बनाना चाहिए। रहा बात, अब मैं सुन रहा हूं कि यहां में क्या हो रहा है, वहां में क्या हो रहा है। मैंने बहुत चीज सुना है। मैं जानता हूं बीर त्रिपुरा, आपको शायद मेरा कॉकबोरॉक से प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेरा गलती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कॉकबोरॉक नहीं सिखाया, लेकिन मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने कॉकबोरॉक बोला है। उन्होंने आपके लिए क्या किया? मैं ना बोल के भी मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, आप कान से सुनते नहीं हो, आंख से देखते नहीं हो, नाक से सूंघते नहीं हो। आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो, आप सिर्फ किसी का बुराई देखते हो। किसी का अगर बुराई देखना है तो आपको भगवान में भी बुराई दिखाई पड़ेगा, और अगर आपको अच्छाई देखना है तो जो आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, उसमें भी यू विल सी गुडनेस। All religions, whether it is in the church, temple, Islam, mosque, monastery, they teach you to find a goodness in someone. सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होता है, लेकिन आपको अगर सिर्फ नेगेटिव ही चीज सुनना है, वेल बीर त्रिपुरा, आप नेगेटिव ही रास्ते में जाओगे। मैं आपके लिए मैं आपको खाना देना चाहता हूं, आप मुझे जहर देना चाहते हैं। आप मुझे मारोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको लगता है कि आप राजा बन जाओगे? नहीं। और मैं अगर आपको खाना दूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा खाना कम होगा? नहीं, भगवान और आशीर्वाद देगा। ये मेरा थिंकिंग है। थिंकिंग को बदलिए। यंगर जनरेशन को चांस चाहिए, यंगर जनरेशन को रोल मॉडल चाहिए, यंगर जनरेशन को ट्रूथ चाहिए, और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार थका हूँ, मुझे इच्छा भी नहीं है कि मैं और ज़्यादा कंटिन्यू करूँ, लेकिन मैंने कमिटमेंट दिया है मेरे तिपरासा अकॉर्ड के लिए। और तिपरासा अकॉर्ड का 2nd राउंड मीटिंग नवंबर 3rd वीक को हो रहा है। मैं ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। मीटिंग फिर से दिल्ली में होगा शायद, और तिपरासा अकॉर्ड का 2nd राउंड मीटिंग अब
दिल्ली में होगा और इस बार शायद एडीसी के कुछ ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल होंगे। ये आसान काम नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है। निगोशिएट करना, बिना अपने बारे कुछ मांग के निगोशिएट करना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 75 साल का जो गलती हुआ है उसको आज ठीक करना इतना आसान नहीं है। तभी भी मैंने अपना कोई भी डिमांड, कोई भी पॉइंट को डाइल्यूट नहीं किया है। आप जानते हैं कि जिस दिन मैं अपना पॉइंट को डाइल्यूट करूंगा, हमारा पोजीशन कमजोर होगा और जब तक हमें बहुत चीज नहीं मिल जाता, लैंड राइट्स नहीं मिल जाता, मोर सीट्स इन द असेंबली नहीं मिल जाता, जो डायरेक्ट फंडिंग नहीं मिल जाता, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रांग नहीं हो जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन और ठीक नहीं हो जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आता है, एम जैसा हॉस्पिटल नहीं आता है, तो जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक मैं अपना ओरिजिनल पोजीशन को तो कमजोर नहीं करूंगा, क्योंकि ये इतिहास गवाह है, कम मांगोगे तो कम मिलेगा, ज्यादा मांगोगे तो ज्यादा मिलेगा। और अगर मैं कमरे में जाके बोलूंगा कि आप मुझे कुछ भी दे दो मैं खुश हो जाऊं, तब हमें कुछ नहीं मिलेगा। और मैं चंदा के लिए तो यहां आया नहीं हूं, अपने लोगों को फाइट करने के लिए आया हूं, अपने लोगों को कुछ देने के लिए आया हूं। मैंने नोटिस और एक चीज किया कि पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीथिंग, पॉलिटिक्स शुड नॉट बी एवरीथिंग। कमिटमेंट टू कम्युनिटी, commitment to your people, commitment to a better tomorrow is more important. And if you want a better tomorrow, don't play politics with your people. Don't play politics with your dobha. It will only make you weak. Strong countries, strong nations never fight with each other. That's why they can rule others. People who fight with each other always get ruled by somebody else. India, when it was united, ruled like a king. When Tripura was united, we ruled the lands far and across. But the day we became divided, somebody else ruled us. Today, we have to be united. I know it is difficult. Difficult लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन चारा क्या है आपके पास? या फिर आज अपना दिल में पत्थर लगाकर एक हो जाओ, या फिर अगर आज गिव अप कर दोगे तो 2-3 साल बाद क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग और भी पीछे चले जाएंगे। इतना आगे आए हैं, किनारा सामने है। बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने उस दिन अपना फोटो देखा और आज देख रहा हूं, पिछले 6-7 साल में शायद मेरा 20 साल का उम्र बढ़ गया होगा। लेकिन ये अगर मैं अभी गिव अप कर दूं तो क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सब चीज दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी कुछ मिले। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, अभी दिवाली आएगा, दिवाली में द गुड विन्स ओवर इविल, बुराई हारता है और अच्छाई जीतती है। लेकिन अपने अंदर जो जीत और बुराई है ना, वो अपने दिल के अंदर ही है। किसी और को दोष मत दो। और हमारे बहुत लीडर्स हैं, मैंने नोटिस किया है, आपको बनाया है मैंने, आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं। अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो मेरे पास जो असली ओरिजिनल वॉरियर्स थे, जो मेरे संग एनजीओ से तिपरा मोथा में आए, वो टाइम भी उनके पास कुछ नहीं था, आज भी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो लोग रियल वॉरियर्स थे। तो एक बात आप समझ लीजिए, मैं भी देख रहा हूं कौन काम कर रहा है और कौन लीडरबाजी कर रहा है। तो पब्लिक ने मुझे बनाया, मैं पब्लिक को कुछ देना चाहता हूं और मैं जानता हूं कौन जेन्युइन है और कौन थोड़ा सा हिल रहा है इधर से उधर। अगर आपको लगता है कि बुबागरा को बात नहीं मानकर, बात नहीं सुनकर पब्लिक आपको याद रखेगी, प्यार करेगी, बहुत गलत बात, ऐसा नहीं होगा। यू आर हियर टू फाइट फॉर योर पीपल, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर अ बेटर टुमारो।
So don't give up and keep on trying to improving yourself every day. लास्ट में मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं. हमने अलायंस किया है अकॉर्ड के लिए. हमने अलायंस 2 लोगों को मंत्री बनाने के लिए नहीं किया. हमने अलायंस किया क्योंकि एडीसी में फंडिंग आए और हम लोग अपने लोगों को हेल्प कर सके. लेकिन सिर्फ ईएम्स को गाड़ी में इधर से उधर घूमने के लिए नहीं. हमने मौथा बनाया सब वॉरियर्स को ऊपर से लेकर नीचे तक ग्राउंड में काम करने के लिए. लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूं कि कुछ ईएम्स कहते हैं कि मैं ये पोस्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूं. कोई एमडीसी कहता है कि ये मेरा जगह नहीं, मैं और सीनियर हूं. कोई एमएलए कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है. मेरे दोस्त, ये एटीट्यूड आप रखोगे ना तो ना रहेगा आपका ईएमशिप, ना रहेगा आपका एमडीसी, क्योंकि बुबागरा भी देख रहा है और आपको सेकंड चांस नहीं देगा. आपको अगर किसी का दिल जीतना है ना तो अगरतला में बैठे हुए पुलिस कांस्टेबल या ऑफिसर का दिल नहीं जीतना है आपको. अगर आपका दिल जीतना है तो अपने गांव में एक गरीब माँ, एक गरीब परिवार का दिल जीतिए. ये जो गाड़ी आपको मिलता है, जो कॉन्वॉय आपको मिलता है, जो लोग सैल्यूट करते हैं ना आपको, जिस दिन आपको टिकट नहीं मिलेगा, जिस दिन आप हार जाओगे ना, 2 मिनट में ये सैल्यूट भी बंद हो जाएगा, गाड़ी भी बंद हो जाएगा. तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके टाइम पावर था, दायित्व था, आपने उसका सही इस्तेमाल किया कि नहीं. अहंकार ही आपको डुबाएगा और प्यार ही आपको जिताएगा. चॉइस आपका है. लेकिन मैं अपने लोगों को प्यार करते रहूंगा. मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जिंदगी भर उनको सपोर्ट करते रहूंगा. और मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं. वीसी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, मैं तो चाहता हूं कि आईपीएफटी और तिपरा मथा एक होकर ही फाइट करें. अलग अलग पार्टी रहे लेकिन एक होकर ही फाइट करें. बहुत लीडर को खुद का स्वार्थ के लिए वो कहेंगे नहीं हमें अलग फाइट करना चाहिए. लेकिन मैं जानता हूं पब्लिक चाहती है कि हम सब एक हो जाए, क्योंकि पब्लिक कभी कभी लीडर से ज्यादा समझदार होती है. क्योंकि पब्लिक पूरा समाज के बारे में सोच रहा है और लीडर सिर्फ अपना एरिया या अपना परिवार के बारे. अगर लीडर ऐसा सोचेगा तो वो लीडर डूब जाएगा. दैट्स वाई आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थिंक अबाउट थानसा, थिंक अबाउट पीपल. मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली. मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है. मैंने लैंड राइट्स मांगा है. मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, other Tiprasa native languages, including dialects like Kaubru, you have Halam language, you have Ranglong, Darlong, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए. और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कोलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए. ये हमने पॉइंट रखा है. हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिपरासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है. हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है तो उनको भी मिलना चाहिए. चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है. मैंने कहा है कि हमारा जो फंडिंग है आज के दिन वो स्टेट के थ्रू नहीं, सेंटर के थ्रू होना चाहिए. एक मैकेनिज्म होना चाहिए. 125th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, उससे हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा. मैंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिमांड किया है. मैंने एम्स लाइक हॉस्पिटल डिमांड किया है. मैंने बहुत चीज डिमांड किया है और मैं चाहता हूं कि ये सब चीज इंप्लीमेंट हो. अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस एम्स हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा. जब लैंड राइट्स मिलेगा, पहले से भगवान ने मुझे बहुत लैंड दिया, मुझे तो और लैंड नहीं चाहिए. अगर सेंटर से फंडिंग आया, मेरे पास तो खुद का बिजनेस है, मुझे तो सेंटर का फंड का दरकार भी नहीं है. मैं चाहता हूं कि ये सब चीज हमारे लोगों के पास जाए, तभी हमारे दोस्त लोगों को लगेगा 75 साल बाद कि हाँ, हम आज इंडिया का एक हिस्सा हैं और त्रिपुरा एक अच्छे रास्ते में डेवलप हो रहा है. ये आपके माँ बाप लोग शायद नहीं जानेंगे, जो आपके दादू है वो नहीं समझ पाएंगे.
उनको लगता है कि अभी हमें क्या मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका दादू, आपका माँ बाप, उनका तो समय गया, वो तो 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए। स्ट्रगल किसको करना है? अगर आज ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारे आज जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो यूथ है, 35 ईयर ओल्ड यूथ, 15 ईयर ओल्ड यंगस्टर्स, 20, 25 कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, ये आपका भलाई के लिए है। तो मुझे तो आपके बारे सोचना है, जिसका जिंदगी आगे है, ना कि उनके बारे जिन्होंने हमेशा उनके दिल में था कि अब और कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर दो। ये मैं आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं। आने वाले दिन में अभी दिवाली है, दिवाली के बाद और फेस्टिविटीज होगा, उसके बाद त्रिंग होगा, उसके बाद क्रिसमस होगा, न्यू ईयर्स होगा। हम 2025 पॉजिटिव होकर भी चल सकते हैं, या फिर ये आने वाला साल नेगेटिव बनकर एक दूसरे को मार धोर के, काट के, गाली देकर हम एक संघ को, एक सबको डुबाकर बर्बाद भी कर सकते हैं। चॉइस आपके पास है। आसान है किसी को गाली देना, आसान है किसी को धुतकारना, मुश्किल रास्ता है एक दूसरे को प्यार करना। और मुझे जो भी करना है वो मैं करूंगा। मैं मोहब्बत को फैलाऊंगा, सबको आदर करूंगा, और जो मुझे ठीक लगता है, मेरे लोगों के लिए ठीक लगता है, मैं वो करूंगा। बेलाइनो हम बाय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।